कि हाँ हाँ बाबा मिल सकता है, जाओ तुम आप अजामिल के घर चले जाओ। और संत आए और आवाज लगाई, अजामिल, अरे बेटा अजामिल। वेश्या निकल करके आई और बोली हाँ हाँ बोलो, यहाँ कोई अजामिल बजामिल नहीं है, जाओ किसी ने तुम्हें गलत बताया है, चले जाओ। बाबा चले जाते हैं। उस वेश्या ने सोचा कि हम इस जन्म में तो वेश्या है ही और हमने संतों को भी भगा दिया, हम कुछ ऐसा काम करें कि जिससे हमारा अगला जन्म सुधर जाए। तो दौड़ करके गई और उन बाबा को आवाज लगाती है, बाबा 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 रुको। बाबा ने पीछे मुड़ करके देखा कि हाँ देवी, कि बाबा एक बात बोलना चाहती हूँ। महापुरुष संतों ने बोला कि बोलो। कि बाबा मैं तो एक वेश्या हूँ, मैं तो तुम्हें अपने हाथ का पानी भी नहीं पिला सकती, मैं आपको अगर आटा और दाल दे दूँ तो बना के खा लोगे क्या? संत बोले हाँ हाँ मैं खा लूंगा। संत आए और उसके घर के बाहर एक पेड़ था, जैसे अपनी दुर्गा मैया के छत के ऊपर देखो कितना सुंदर एक पेड़ है, ऐसे एक पेड़ था। तो वो वहीं पेड़ के नीचे ठहर गए और उन्होंने भोजन बनाया और खाया। और अजामिल आया, अजामिल ने देखा कि देवी ये कौन है? तो बोली ये बाबा है, अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे तो रात हो गई तो इसलिए ये यहाँ पे रुक गए। कोई बाबा बाबा नहीं है, भगाओ इन्हें यहाँ से। किसने रोका इन्हें? किसने स्थान दिया रुकने के लिए? वैश्या बोली कि हमने ही बोला, हमारा इस जन्म में तो मैं वैश्या हूँ, अगले जन्म में शायद मेरा जन्म सुधर जाए, तो इस बाबा को मैंने ही रोका है। संत बोले, अजामिल को गुस्से में देखा और संत बोले बेटा मुझे एक बात पूछनी है। अजामिल बोला अगर मैं हाँ हाँ बोलो। बाबा बोले बेटा तुम्हारे कितने पुत्र हैं? तो बोला 9। बाबा बोले हाँ कि 9? कि अच्छा, और 10वां होने वाला है, 9 है। तो बाबा बोले बेटा मुझे कुछ दक्षिणा चाहिए, कि मेरे पास कुछ दक्षिणा नहीं है। बाबा तुम कहाँ भूतों से पूत मांगने चले आए? मेरे पास कोई दक्षिणा नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मैं खुद लकड़ी काट कर लाता हूँ और तब अपना गुजारा करता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें कुछ नहीं देता। कहाँ भूतों से पूत मांग रहे हो? बाबा बोले नहीं बेटा, अब तुम्हारे जो 10वीं संतान होगी ना उसका नाम आप रखना नारायण, मुझे ये दक्षिणा चाहिए। क्यों? संत ने क्यों कहा? अभी आगे प्रसंग में पता चलेगा आपको संत ने क्यों कहा। संत ने कहा कि जो तुम्हारे 10वीं संतान हो बेटा उसका नाम रखना, क्या रखना? नारायण। संत वहां से चले जाते हैं। आज उसका 10वां बेटा हुआ है और अजामिल को याद आ गई कि हमसे बाबा कहकर गए थे कि अपने 10वें पुत्र का नाम रखना नारायण। कभी अगर माताएं अपने बच्चों के नाम रखो तो हमेशा भगवान के ऊपर ही रखना चाहिए। हम खुद अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, ये हमारी भागवत पुराण में लिखा हुआ है, हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे। और जितनी भी बातें हम आपको बोलते हैं कोई हम भगवान नहीं है जो हम खुद बताते हैं, हम तो पढ़ी हुई बताते हैं तुम्हें। तो हमेशा भगवान से मिलता हुई नाम रखना चाहिए। तो आज अजामिल के 10वां पुत्र हुआ है और अजामिल ने उसका नाम रखा है नारायण। धीरे धीरे समय बीतता गया और अजामिल के जाने का समय आ गया। अजामिल घबराने लगा। जब हम घबराते हैं तो हमारे मुंह से मरते टाइम क्या निकलता है?
हे प्रभु, अगर हम ज्यादा तकलीफ में तो बोलेंगे हे प्रभु हमें जल्दी उठा लो, हे भगवान हमें जल्दी उठा लो, हे प्रभु हमें जल्दी उठा लो। भगवान का नाम निकलता है। अजामिल घबरा रहा है, अपने बेटे को आवाज लगाई, बेटा नारायण। क्यों संत क्यों कहते रहे थे कि अपने पुत्र का नाम रखना नारायण। आज अजामिल घबरा रहा है और आवाज लगाई है, पुकार रहा है नारायण, बेटा नारायण। नारायण तो नहीं आया पर नारायण के दूत आ गए। उसका बेटा तो नहीं आया पर नारायण के दूत आ गए। वो यमदूतों से भी लड़ गए। बड़ा सुंदर भाव है। वो यमदूतों से भी लड़ गए जब अजामिल आवाज लगा रहा था कि बेटा नारायण, बेटा नारायण। नारायण तो कहीं गहरी नींद में सो रहे थे पर भगवान का नाम था नारायण, तो भगवान के दूत आ गए, उसका बेटा नहीं पहुंचा। वो दूतों से भी लड़ लिए। नारद जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं ये पहले हिरण्यकश्यप है ना, इसने मेरे तो ये प्रहलाद हुए थे। ये जो हिरण्यकश्यप है ये पहले जन्म में कौन थे? प्रहलाद। बहुत अच्छा प्रसंग है, मैया ध्यान से सुना। ये जो हिरण्यकश्यप पहले जन्म हिरण्यकश्यप है ना, इसने मेरे तो ये पहले हुए थे भगवान के चरणों में ऐसे अनुरागी हुए कि मेरे भगवान की प्राप्ति कर गए। और खंबे से नरसिंह भगवान निकले थे, ये पता है आपको? खंबे से नरसिंह भगवान निकले थे। एक व्यक्ति कहता है कि पहले प्रति खंबे में भगवान था, क्या अब हर खंबे में भगवान है? हमें ढूंढ के बताओ। अगर आपके भक्ति में शक्ति है तो अभी भी प्रति खंबे में मेरा भगवान है। किसी राम कथा कितनों ने सुनी, किसी राम कथा कितनों ने सुनी, और पर तुलसी सी मर्यादा कहाँ, पर तुलसी सी मर्यादा कहाँ, पर तुलसी सी मर्यादा। भगवान तो अभी भी प्रति खम्भे में वास करते हैं। भगवान का वास हर जगह है, आपके हृदय में भी है। कभी अपने मन को एकाग्र
नेत्रों को बंद करके देखिए, महसूस करके देखिए, मेरा गोविंद आपको जरूर नजर आएगा। अगर हम कहीं जाते हैं, हम अपने गोविंद को महसूस करते हैं, हम कहीं जाते हैं तो अपने नेत्रों को बंद करके और अपने प्रभु जी के सामने खड़े हो जाते हैं। अगर मेरा मन अंदर से कहेगा हाँ तो हाँ, और नहीं तो नहीं जाते हैं। अपने प्रभु की